प्रिय दर्शकों, आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके विषय में आपने उस मुद्दे को देखा सुना होगा। और वो मुद्दा है ए आर रहमान साहब को लेकर के। ए आर रहमान साहब बॉलीवुड के एक बहुत सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात और महान संगीतकार हैं। और पूरी दुनिया में उनका भारतीय संगीतकार के रूप में नाम है। और अभी पिछले हफ्ते बीबीसी के एक एंकर हारून रशीद ने उनका एक इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे थे, तो उन सवालों के जवाब में ए आर रहमान ने कुछ बातें कहीं। उन्हीं एक दो बातों को लेकर के उन पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और उनको देशद्रोही तक बताया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा वावेला और विवाद सोशल मीडिया पर ए आर रहमान साहब को लेकर इस समय है। हारून रशीद का और ए आर रहमान साहब का वो इंटरव्यू मैंने भी सुना। उसमें उन्होंने एक सवाल किया, हारून रशीद ने बीबीसी की तरफ से, कि क्या बॉलीवुड में आजकल आपकी उपस्थिति कम दिख रही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपको इग्नोर किया गया है? तो इस तरह का कुछ सवाल घुमा फिरा करके एंकर ने किया। तो ए आर रहमान साहब ने वैसे तो ये कहा कि नहीं, अपने देश के प्रति मेरी पूरी आस्था है और मैं अपने देश के लिए मैं समर्पित हूँ। लेकिन हाँ, आजकल जो एक पॉलिटिकल पावर शिखर पर बैठी हुई है, उनके कुछ फैसले ऐसे हैं कि जो संगीत हित में वो ठीक नहीं है। और मैंने भी ये महसूस किया है, फील किया है कि मुझे पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में अपना संगीत देने के लिए मुझे इग्नोर किया गया है। तो ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए। कुछ ने ए आर रहमान साहब को देशद्रोही बताया, कुछ ने कहा कि एक बहुत बड़ा नाम जो ए आर रहमान साहब ने कमाया वो अपने देश की धरती पर रहकर कमाया, और आज वो देश के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। उनके समर्थन में भी कुछ लोग आए, जैसे कैलाश सत्यार्थी, वो भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने ए आर रहमान साहब के इस बयान का समर्थन किया, उनका डिफेंस किया। और राम पुनियानी, जो मुंबई के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भी ए आर रहमान का खुल करके समर्थन किया। और साउथ के भी कई बड़े डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर और संगीतकार, उन्होंने भी ए आर रहमान साहब का समर्थन किया कि नहीं, उनके दर्द को समझना चाहिए, उनके दर्द को हमें खोजना चाहिए और हमें उनको देशद्रोही नहीं बताना चाहिए। साथियों, 1992 में जब ताल फिल्म आई थी, तो उसके बाद मैं खुद मद्रास गया था, चेन्नई गया था, और ए आर रहमान साहब के निवास पर मैं गया था। और मेरी एक भेंट, एक मुलाकात मेरी ए आर रहमान साहब से हुई थी। ए आर रहमान साहब बहुत कम बोलते हैं, बहुत शर्मीला मिजाज हैं और विवादित बयान देने से हमेशा वो बचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपने देश के प्रति उनकी भावना कम है, अपने देश से, हमारे देश की धरती से वो मोहब्बत नहीं करते हैं। हम उनका पिछला संगीत का रिकॉर्ड देखें तो कई गाने और कई एल्बम उन्होंने ऐसी बनाई है कि जो अपने देश के लिए समर्पित हैं, वो देश प्रेम और देशभक्ति से संबंधित हैं। जैसे उनका एक एल्बम आया था वंदे मातरम, वो बहुत फेमस हुआ था, पूरी दुनिया में उसकी लाखों कॉपीज़ उसकी बिकी थी, वंदे मातरम की। और उसमें उन्होंने गाना नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से गवाया था। उन्होंने उसकी धुन खुद कंपोज की थी, संगीत अपना दिया था, और उसमें आवाज़ थी पाकिस्तान के महान सूफ़ी कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। तो उस गाने के ये बोल आप देखिए, जो आज बिल्कुल एक ए आर रहमान साहब की डिफेंस में सही तरीके से वो लागू होते हैं। तो उस कव्वाली के, उस गाने के ये बोल थे कि चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती हैं ये तकरारें, खींची हैं लकीरें इस ज़मीं पे पर ना खींचो देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवारें, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी करते तो हमको यहाँ पे एहसास उसके ज़ख्मों का होके अपना भी दिल भर आए। तो ये गाना ए आर रहमान साहब ने नुसरत फ़तेह अली साहब से, उस्ताद से ये गवाया था, जो इस बात का सबूत है कि ए आर रहमान साहब अपने देश के प्रति कितनी मोहब्बत, कितनी भावना वो रखते हैं। तो प्यारे भाइयों, ए आर रहमान साहब वो संगीतकार हैं कि जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों के अलग अलग संगीतों को अपने देश के संगीत में उन्होंने ढाला। उन्होंने एक नई शैली दी संगीत के क्षेत्र में, उन्होंने संगीत को एक नया रूप दिया, उसकी पारंपरिक और उसकी ट्रेडिशन से हट करके। तो और वही एक विरले और अकेले संगीतकार हैं कि जिन्होंने ऑस्कर जीत करके अपने देश की धरती का, अपने देश का, अपने वतन हिंदुस्तान का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया। तो हमें कलाकारों के विषय में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमें कलाकारों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। और मैं एक बात तुम्हें बताऊं कि जो लोग ए आर रहमान साहब के इंटरव्यू पर मैं दिए गए उस बयान पर बावेला मचा रहे हैं, उन्होंने इसी इंटरव्यू में एक बात और नहीं सुनी, उसका उन्होंने ध्यान नहीं किया।
बीबीसी के एंकर हारून रशीद ने एक सवाल और किया ए आर रहमान साहब से इसी इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि आतिफ असलम के विषय में आप क्या कहेंगे, वो कैसे सिंगर हैं? तो ए आर रहमान साहब ने उसका जवाब दिया कि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं और मैं उनकी आवाज़ का कदरदान हूँ, मैं फ़ैन हूँ और मैं आतिफ असलम की आवाज़ को, उनके गानों को मैं पसंद करता हूँ। जब ए आर रहमान साहब ने ये जवाब दिया तो एंकर ने फिर एक सवाल उनसे और पूछा कि आज तक आपने अपनी किसी फिल्म में, अपने म्यूज़िक में आतिफ असलम को मौका क्यों नहीं दिया? तो पता है यार रहमान साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इसलिए मैं ये हालात को, इस समय जो हमारे देश के हालात और भारत पाकिस्तान के संबंध चल रहे हैं, उसको देखते हुए मैं ये अच्छा महसूस नहीं करता कि मैं उनको ब्रेक दूं या मैं उनको गंवाऊं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनका कदरदान हूँ, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो इस बात को आप क्या कहेंगे? ए आर रहमान साहब ने साफ बिल्कुल मना कर दिया कि भारत पाकिस्तान की जिस तरह से कड़वाहट भरे हमारे संबंध है, हमारे देश के ताल्लुक हैं, तो आतिफ असलम को इसलिए मैंने अपने किसी म्यूज़िक में, अपनी किसी फिल्म में मैंने उनको ब्रेक नहीं दिया। तो भाइयों, ये देश के खिलाफ बात है या देश के फेवर में ये बात है? तो कलाकार जो होते हैं उनकी कला समस्त मानवता को, पूरी दुनिया को और अपने देश के सभी लोगों के लिए समर्पित होती है। हमें उन्हें भाषाओं में, हमें उन्हें मज़हबों में, हमें उन्हें बाउंड्रीज़ में, हमें उन्हें हिंदू मुस्लिम के भेदभाव में हमें उनको नहीं बांटना चाहिए। ए आर रहमान साहब ने इस देश के संगीत के लिए एक बहुत बड़ा महान योगदान दिया है और हज़ारों, लाखों, करोड़ों भारत में भी और भारत से बाहर भी उनके फ़ैन हैं, उनके समर्थक हैं और उनके प्रशंसक हैं। तो हमें उस टीस और उस भावना को समझना चाहिए कि जिस टीस और जिस भावना को ए आर रहमान साहब ने व्यक्त किया है, उसका देश के विरोध से, देश के प्रति किसी गद्दारी से या देश के प्रति देशद्रोह से उस बात का कोई संबंध नहीं है। और यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड की है। तो आप मेरी इस वीडियो को देख करके आप क्या महसूस करते हैं, अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे भेजिए और इस मेरी वीडियो को आप लाइक और इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।